ना पुलाव, ना बिरयानी, ना ही चाइनीज़ राइस, ये है कुछ ख़ास। चावल की आज एक बहुत ही मुनफ़रिद और यूनिक सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है, अगर एक बार बना लेंगे तो बार बार इसको बनाने को दिल चाहेगा। तो अगर आप एक जैसी रेसिपीज़ खा खा कर बोर हो गए हैं तो कुछ नया ट्राई कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी चावल की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए पहले मसाला रेडी करेंगे। आधा खाने का चम्मच सौंफ लिया मैंने, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया ले लिया है, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, 1 दालचीनी की स्टिक ले लें, 1 यहाँ पर बड़ी इलायची चाहिए, 15 काली मिर्च के दाने चाहिए होंगे, 5 से 6 लौंगे डाल दी हैं, 1 जायफल का पीस डाल दिया मैंने इसमें, बादियान का 1.5 फूल है या फिर आपने 2 डाल लेने हैं, और 6 से 7 यहाँ पर गोल लाल मिर्च है। इनको डाल के हमने ग्राइंड करना है। अब एक मैंने पतीली ली, उसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है और 1 शिमला मिर्च है जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसको डाल के मैं 1 मिनट तक से फ्राई करूँगी क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी सॉटे हो जाती है। तो इसको बस 1 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं ऑयल से, और इसके बाद उसी ऑयल के अंदर हम डालेंगे आलू। तो यहाँ पर एक मैंने आलू लिया है बड़े साइज़ का, इसको कट कर लिया है। पीस आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं, आलू के जैसे खाना पसंद करते हो, और क्वांटिटी भी अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। बस इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर जब देखें आलूओं पे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया तो मैं इसको निकाल लूँगी। उसके बाद उसी ऑयल के अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल और शामिल किया है। उसके बाद मैंने इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक कट करके डाल दिया है, और इसको करूँगी मैं फ्राई जब तक इसका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। कलर देखें प्याज पे आ गया, तो अब इस प्याज में से हम यहाँ पर आधी प्याज निकाल लेंगे, आधी इसी में रहने देंगे। आधी प्याज का बाद में इस्तेमाल मैं आपको बताऊँगी क्या करना है हमें। तो बस अब इसके अंदर हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन आपने यहाँ पर ले लेनी है, तकरीबन ½ kg चिकन ले ले, और चावल की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर मेरे पास 750 ग्राम है। 3 पाव चावल है, आधा किलो चिकन होगी इसमें। तो देखें अब इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा, आधा खाने का चम्मच छोटा डाल दिया है साबुत ज़ीरा, 1 दालचीनी की स्टिक जाएगी इसमें, 2 तेज़ पत्ते डाल देंगे, साथ में 1 छोटी इलायची जाएगी इसमें, और यहाँ पर इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं 1 बादियान का फूल भी शामिल करूँगी खुशबू के लिए, और साबुत गर्म मसालों से बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें पैदा होगी, तो वो भी डाल देंगे। और डाल के इसको मैंने ऑयल में थोड़ी सी देर पकाना है, 30 सेकंड तक मैं पकाऊंगी ताकि मसालों में अच्छी सी खुशबू आ जाए ऑयल में इन मसालों की। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली पेस्ट। तो आपने 8 से 10 मिर्चें लेनी है, छोटे वाली जो तेज़ होती हैं, उनका पेस्ट बना के इसमें डाल देना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 अदद टमाटर लिए हैं, उनको कट कर लिया, वो इसमें शामिल कर दूँगी। मिक्स कर लेते हैं, और अब इसमें आलू बुखारे जाएंगे 3 अदद। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर आलू जो हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए हैं। 50% तक ये गले हुए हैं। जब हम फ्राई करते हैं तो आलू 50% तक कुक हो जाते हैं। अब नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। मैं 1 खाने का चम्मच डाल रही हूँ इसमें, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डाल दूँगी, डाल के मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसको हमें भी पकाना है। तो इसमें आप यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 1 खाने का छोटा चम्मच मैंने डाला है, आप खाने का आधा खाने का चम्मच डाल दीजिएगा। ये चम्मच जो मैंने डाला है छोटे साइज़ का है। तो बस ये डाल के मिक्स कर लेते हैं, और मिर्ची आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट होकर टूट जाए। यहाँ पर पानी इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है, ये अपने ही टमाटर पानी में जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब यहाँ पर ये मसाला है जो हमने पहले से ग्राइंड करके रखा हुआ है, ख़ास मसाला है इन राइस का, ये इसमें डालेंगे और इसको डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो बहुत आसान तरीका है, 1 पॉट में ये राइस रेडी हो जाते हैं। इसके लिए आपको कोई तवे लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत आसान तरीका है ये राइस पकाने का, और सर्दियों की ख़ास रेसिपी है ये। तो बस अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 3 पाव चावल हैं, तो मैं 3 पाव में थोड़ा सा कम पानी शामिल करूँगी। इसमें 1.5 किलो से थोड़ा सा कम पानी, डबल क्वांटिटी में पानी शामिल करना होता है चावलों की जो क्वांटिटी है उससे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको डाल के पका लिया। जैसे ही इसमें बॉईल आया है तो इसको 5 मिनट पकने दिया।
ताकि जो है हमारी चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं। अगर इसमें आलू थोड़ी सी कसर बाकी थी और चिकन में भी, तो वो पक गई है। 5 मिनट पकाया है पानी में इसको। उसके बाद मैंने बासमती राइस लिए जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था, ये इसमें शामिल कर दिए और इसको भी डाल के आपने मिक्स कर लेना है। और इसको हम अभी यहाँ पर कुक होने देंगे ताकि ये पानी को थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले, थोड़ा पक जाए इसके अंदर। उसके बाद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, तो इसको मिक्स कर लेते हैं। देखें अब ये पक रहे हैं और जब इसकी पानी की क्वांटिटी कम रह जाएगी थोड़ी सी, तो फिर अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर हरी मिर्चें। साबुत हरी मिर्चें हैं, ये मैंने इसमें डाल दी, बीच से कट लगा हुआ है। इनको 4 से 5 डाल दें। 1 अदद लीमू है, इसका रस इसमें शामिल करेंगे। तो रस शामिल करने से एक तो चावल बिल्कुल अलग अलग रहेगा और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो लीमू के छिलके को भी कट करके इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन सिर्फ आधा जो लीमू है उसके छिलके को कट करके इसमें डालना है, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। तो अभी इसका पानी थोड़ा सा और ड्राई कर लेते हैं। अब इसमें पानी काफ़ी बाकी है, तो देखें आप इसके अंदर जब पानी थोड़ा सा कम रह जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पर ग्रीन अनियन है, उसका वाइट वाला पार्ट मैं इसमें पहले डाल रही हूँ। तो मैंने 2 प्याज़ें ली हैं, उसमें से आगे वाला पार्ट इसमें शामिल कर दिया। इसको पका लेंगे और इस टाइम आपने नमक ज़रूर चेक कर लेना है, कम हो तो मज़ीद शामिल कर दें। मैंने आधा खाने का चम्मच और नमक इसमें डाल दिया। अब हमने लास्ट में देखें इसके अंदर डालनी है शिमला मिर्च। अब देखें बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया, इस टाइम मैं शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च आपको पता है बहुत जल्दी गल जाती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी में शामिल नहीं किया है इसको। थोड़ा सा जब पानी रह गया तब हमने शामिल करना है। इसको मिक्स कर लेते हैं और देखें अब ये दम पर लगने वाली कंडीशन में आ गई है। तो अब इसके अंदर हम ऊपर से इसके बस ये शिमला मिर्च थोड़ी सी मैंने बचा ली है उस मिर्च में से जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी, ये ऊपर से डाल देंगे। थोड़ी सी जो ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट रह गया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे ऊपर से। और ये शामिल करने के बाद बस इसमें हम प्याज डालेंगे जो हमने पहले फ्राई करके निकाली थी, वो भी डाल देंगे। तीनों चीज़ें डाल के आपने इसको दम पे लगा देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। जब भी आप पुलाव या बिरयानी बनाएं, राइस बनाएं, तो उसको थोड़ी देर आपने दम, जब आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें तो उसे पड़ा रहने दिया करें। उसके बाद उसको खोलेंगे तो आपके जो चावल हैं ना बहुत खिले खिले निकलेंगे। तो यहाँ इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो इसको आपने खाना है रायते के साथ। बहुत ही ये मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर चिकन आलू वेजिटेबल राइस बन के रेडी हुए, बहुत ही लजीज हैं। घर में ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।